बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी, जी, आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जी। गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछ रहा था कि मेरी मिसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो, और उसके बाद मैं कहा था जैसे गुरुदेव बोलें वैसे आप करो। तो आपकी पत्नी बोली कि सन्यास ले लो? नहीं, उनके अंदर काली माँ का जो स्वरूप आया था। कहाँ पत्नी आपकी? ये मेरे पास में ही है हमारा। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। जी जी, खुश रहिए। 3 साल पहले आपसे गुरु इच्छा ली थी मैंने गुरुजी। जब से मुझे पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता गुरुजी, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। बस मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलती हूँ, बस भागवत सुनती हूँ। आप 3 साल बाद आज देख रही हूँ मैं आपको। आप जो कहते हैं भागवत में वही सुन के वही उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करती हूँ मैं। तो पति को काहे कह रही हो कि सन्यास ले लो? गुरुजी, मेरा मन ही ऐसा हो गया कि बिल्कुल सांसारिक चीज़ों से हटना चाहता है बिल्कुल। तो आप खुद कह रही हो कि पति सन्यास ले ले। इनका मन है सन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी कि पति सन्यास ले लें? नहीं है मेरा। आपका मन सन्यास लेने का है? हाँ जी। पर सनातन में तो आपको सन्यास नहीं लेना चाहिए। गृहस्थ में रह के जब बच्चे हैं, परिवार है, तो जिम्मेदारियां पूरी करो। अब गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती हैं मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। शादी के कितने साल हो गए? 15 साल हो गए गुरुजी। और बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी। तो आके क्या कहती हैं? बस मेरा मन है जो भक्ति में जा रहा है ज़्यादा, बस उनके आने से। भक्ति क्या है? क्या है भक्ति आपके हिसाब से? भक्ति क्या है बताओ। मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी। मैं तो इतना जानती हूँ बस कि मैं जब से मैं अपने गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं उनके तो बताए हुए मार्ग पे चल रही हूँ। गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु की आज्ञा ये है कि आपके पति ही, आप स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पति के साथ रहना, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, राष्ट्र के लिए अपने बच्चों को समर्पित करो जी। एक अच्छी माँ बनो। जीजाबाई ने शिवाजी को तैयार कर दिया। आप ठीक है, पति पत्नी दोनों ब्रह्मचारी बन के रहो। तो गुरुजी, मैं ठाकुर जी की सेवा में हूँ 5-6 साल से। हाँ रहो। तो मुझे अब ये 2 रास्ते मुझे ऐसे लगते हैं कि मैं दोनों पे ही चलना चाहती हूँ। मुझे माँ काली भी बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे ठाकुर जी, मेरे राधा रमण दोनों की सेवा में हूँ मैं 4-5 साल से। तो काली जी कोई अलग छोड़ी है? माँ भगवती ही तो हैं। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। कोई बात नहीं, आप काली मैया से बोलना कि माँ हमें भक्ति दो, हमें आप प्रेम दीजिए। भगवान के चरणों में प्रेम हमारा हो, भक्ति हमारी हो, वही दे रही हैं वो बस मुझे। बस इतना आप करो और अपने पति के साथ रहो। अपने पति, मैं पति को छोड़ना नहीं चाह रही, ना बच्चों को छोड़ना चाह रही, वैसे एक सन्यासी की तरह रहना चाह रही हूँ मैं। नहीं, सन्यासी की तरह क्या है? देखो, पराये पुरुष को ना देखने वाली हर नारी सन्यासी की तरह ही रह रही है गृहस्थ में। पराई नारी को ना देखने वाला पुरुष ही साधु है। जो अपने पति पत्नी में खुश है वो सब साधु ही है और वो सब ब्रह्मचारी हैं। पराई को देखना पाप है ना। पति पत्नी में साथ में रहना ये कोई पाप नहीं है, और ये भक्ति में कोई बाधा भी नहीं है। इससे कोई भक्ति ना खंडित होती ना कोई दिक्कत जाती। पति पत्नी तो साथ में वो नहीं रहेंगे, कौन रहेगा? इसलिए पति पत्नी एक दूसरे का सहारा है और दोनों मिलके भक्ति करो, दोनों मिलके ईश्वर की राधा कृष्ण अलग अलग थोड़ी रहते हैं। जब हमारे आराध्य साथ में है, गौरी शंकर अलग अलग थोड़ी रहते हैं। जब हमारे आराध्य साथ में है तो हम क्यों ना साथ में रहें? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं गुरुजी जहाँ पे जाना उचित नहीं होता। हाँ, मत जाओ, परिवार में सब जगह मत जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सभी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ। मैं इनके साथ ही रहूंगी, बच्चों को भी रखूंगी, वो करूंगी, सेवा करूंगी जब तक मैं, मेरी जान है, जब तक जिंदा हूँ जब तक करूंगी मैं। लेकिन मेरी आपसे एक ही वो है विनती के, मेरे पति से ये कह दें कि मुझे ज्यादा कहीं घसीटा ना करें बस।
तो कहाँ कहाँ घसीटते हैं? कहीं भी जाएं तो मुझे साथ ना लेके जाएं, मुझे घर पे ही मुझे भगवान जैसे की शरण में वृंदावन आए रहना तो है। आपको ना लेके आए? बस वृंदावन के लिए मैं कभी मना नहीं करती, धार्मिक जगहों पे जाने के लिए कहती हूँ तो बस। और कहाँ ले जाते हैं ये? कहीं भी किसी भी रिश्ते में जाने का मेरा कोई भी मन नहीं होता गुरुजी मेरा। देखो गृहस्थ में ना सबको लेके चलना पड़ता है। कल आप नहीं जाओगी किसी रिश्ते में, माना इनके भाई की भतीजी का ब्याह है, नहीं गई तो क्या कहेंगे? अरे देखो वो तो आई नहीं हमारे यहाँ ब्याह में। मैं मुझे तो यही सुनना परिवार पड़ता देखो, है गुरुजी, बस इसी वजह से जाती हूँ मैं। गृहस्थ में रह करके कर्तव्यों को भी पूरा करना है और भजन भी करना है जी। अभी आप थोड़ा और बच्चों का शादी ब्याह कर दो, निश्चिंत हो जाओ, फिर आपका कोई काम कहीं मत जाओ, केवल भगवान का चिंतन। समाज में है तो देखो चलो आपका तो विचार बिल्कुल सही है, लेकिन इनको तो पुरुष हैं, सबको लेके चलना है। भाई कल हमारे भाई के घर में कोई फंक्शन होगा, हम नहीं जाएंगे, पत्नी नहीं जाएगी, तो भाई क्या सोचेगा? लो देखो, तो सबको तो लेके चलना है ना एक गृहस्थ आदमी को। गुरुजी मेरा मन तो सबकी तरह नहीं रहा ना। सबकी तरह नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्यवहार में रख लो ना। व्यवहार, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। तो मैं ठाकुर जी की सेवा में हूँ तो भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। मुझे उनको कहीं भी ले जाना ज्यादा उचित नहीं लगता, जगह जगह पे ले जाना, उनको नहीं, घुमाना। भगवान को मत ले जाओ, आप जाया करो बस। तो घर पे कोई नहीं रहता तो मैं उनको कैसे छोड़ के जाऊँ? तो आप कितने दूर दूर है रिश्तेदार? बहुत दूर दूर रहते हैं, एक दिन में तो आ जा भी नहीं सकते। अच्छा, हाँ। तो आप बात कराओ पति से, इनकी समस्या ये है, अब आप बताओ। नहीं महाराज, मैं तो ऐसा तो कहीं हम जाते नहीं हैं, केवल भाइयों के पास में जाते हैं। कोई मतलब कोई शादी विवाह होता है कि सिस्टरों के यहाँ पर जाते हैं, और तो अन्य से जगह कहीं हम जाते नहीं हैं महाराज। ठीक है, ठीक है, पर उनका मन भगवान में अच्छा है, ये भी कोई बुरा नहीं है। भगवान में नहीं, मैं तो इनका हमेशा साथ देता हूँ। आप ये भगवान के प्रति इनका लगाव है, मेरा भी लगाव है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लगाव कम नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बढ़ता रहना चाहिए। सही है। देखो भक्ति अच्छी है, पर भक्ति के चक्कर में पति पत्नी का रिश्ता कमजोर ना हो, ये ध्यान रखिएगा। भक्ति कभी, भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम सब कमजोर कर लो। भगवान ये कहते हैं कि अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मुझे बस याद करते रहो, इतने से भी आपका भला हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप दोनों बहुत समझदार हैं, अपने हिसाब से समझिए। बात करा दीजिए इनसे, बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं आपका ना दंड में प्रणाम करना चाहता हूँ, मुझे परमिशन है दंड में प्रणाम करने की?